47 में विश्व गुरु हो जाएगा। मतलब सारा देशों का ये सब फेंकू हैं, फेंकते रहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है अभी जमीन पे काम कर रहा है। तो कितना दिन जुमला पे चलेंगे, जमीन पे भी देखेंगे ना। ख्वाब दिखाते हैं कि भाई इंडिया बहुत आगे बढ़ गया, आज धरातल पे देखिएगा ना, धरातल पे क्या है नहीं है। राहुल गांधी का तो बातें कुछ और है, बहुत दिल का साफ आदमी है। मार्च अप्रैल 2024 है, ज्यादा नहीं, दिख जाएगा उस समय, दिख जाएगा। हाँ। तो कौन कमजोर है, कौन भाग रहा है, कौन टूट रहा है, उस समय पता चलेगा। किया जा रहा है कि भाई 40 की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी बिहार में। कैसे वो दावा करने दे, इसके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, नहीं कोई पॉलिसी है, कुछ नहीं इनके पास है। इंडिया के पास, इंडिया अपना अब तो बदलना भी चाहिए। कितना हम 1500 देंगे, 2000 देंगे, तो अपने आप सूट बूट हवाई जहाज अब भेजता प्रोजेक्ट कीजिए, उससे बढ़िया है गरीबों को पैसा दे दीजिए, इसलिए इंडिया आएगा। इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम पटना के कंकड़बाग में हैं और जाहिर तौर पर सड़क पर लोगों से बातचीत, आम लोगों से बातचीत, बिहार की राजनीति के मिजाज को समझने की कोशिश, लोगों के मिजाज को समझने की कोशिश आम लोगों के जरिए, और आम लोगों की जो राय होती है वो बड़ी सटीक राय होती है। तो हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। इंडिया वर्सेज एनडीए खूब हो रहा है सर, इंडिया भारत, इंडिया वर्सेज एनडीए। 2024 का लोकसभा चुनाव है, बिहार में तो खैर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। क्या देख रहे हैं विपक्षी गठबंधन की जो सक्रियता है, उसकी जो ताकत है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन अभी बहुत आगे है। आगे है। ऐसा क्यों लगता है आपको? जुमला की सरकार है, खाली जुमले है। ये है, कोई भी जो योजना इनका है, वो योजना सब आता है 10 साल 20 साल का। ख्वाब दिखाते हैं कि 20 साल बाद ऐसे हो जाएगा, 47 में विश्व गुरु हो जाएगा। मतलब सारा देशों का ये सब फेंकू हैं, फेंकते रहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है अभी जमीन पे काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है नीतीश कुमार गांव चले जाएंगे, उनके लिए हम कुटिया बनवा देंगे, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म है, सब खत्म हो गया नीतीश कुमार का। तो अब क्या कहेंगे, ये सब बौखलाहट है जी, ये सब बौखलाहट है उनका। क्या कहेंगे, हार मान चुके हैं। अब देखिए ना, अभी जो 5 स्टेट में चुनाव है, मंत्री, केंद्रीय मंत्री को विधायक वाला चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सब हार का दिख रहा है, इसलिए डर गए हैं, और कुछ नहीं है। आपको लगता है बिहार में भी यही होने जा रहा है? बिहार में तो खैर बहुत बढ़िया स्थिति में है इंडिया गठबंधन, बहुत बढ़िया स्थिति में। कर्नाटक में बीजेपी हारी है, दूसरे राज्य में, हिमाचल में बीजेपी हारी है, उपचुनाव हारी है। तो कितना दिन जुमला पे चलेंगे, जमीन पे भी देखेंगे ना। ख्वाब दिखाते हैं कि भाई इंडिया बहुत आगे बढ़ गया, आज धरातल पे देखिएगा ना, धरातल पे क्या है नहीं है। सब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी तो चरम पे है, ये है, महंगाई चरम पे है, ये है। महंगाई और बेरोजगारी पे बात कहाँ करते हैं हमारे साहब। तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी चंद्रयान पर चली गई। हाँ, वही ना, जुमले नहीं, सब चंद्रयान पे चल गए, बहुत अच्छी बात है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है उस पर कहाँ बात करते हैं। मूलभूत समस्या पे भी तो बात होना चाहिए। काम किए हैं, अननेसेसरी काम किए हैं, जो काम करना चाहिए जनहित में, वो सब कुछ काम नहीं है, सब जुमला है। अच्छा, हम लोग खूब बात करते हैं कि इंडिया को इतनी सीटें, एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें। हमारे पास अपनी जो समझ होती है, जानकारियां होती हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं, उनके हवाले से हम बात करते हैं। एक आम आदमी के तौर पर आप क्या देखते हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें? अगर आपको कहा जाए सर्वे करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन को मिनिमम 30 सीट मिलेगा 40 में, मिनिमम। पार भी हो सकता है, लेकिन 30 तो मिलेगा ही मिलेगा। 30 सीट कम से कम मिलेगा। सारे दिग्गज हार जाएंगे, एनडीए का सारे दिग्गज चुनाव हार जाएंगे। इसीलिए एनडीए का अभी देख भी रहे होंगे कि सबको बदलो। काम किया नहीं है कोई लोग, एमपी विधायक काम करेगा तब ना जीतेगा। तो इनका फॉर्मूला है कि एक साल उसको दो, फिर अगले साल दूसरा को दो, फिर भी बिहार में हारेंगे। राहुल गांधी कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? राहुल गांधी का तो बातें कुछ और है, बहुत दिल का साफ आदमी है।
हम लोग का जो भारत और इंडिया है वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। हम लोग का जो सभ्यता संस्कृति है, ईमानदारी है इंडिया में, राहुल गांधी में बिल्कुल फिट है, दिखता है। दिल से वो कोई काम करता है बेचारा, राहुल गांधी दिल से काम करते हैं। बिल्कुल दिल से काम करता है। तो देखिए कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, वहां भी हैं सर, आपके पास भी आएंगे। इंडिया वर्सेज एनडीए तमाम बातचीत हो रही है, एक पहल छिड़ी हुई है। देश में 24 में लोकसभा के चुनाव हैं और बिहार वो राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, बड़ी चर्चा है, इंडिया वर्सेज एनडीए ये लड़ाई होनी है। किसको ताकतवर मानते हैं, किसकी ताकत को ज्यादा मानते हैं? इंडिया वर्सेज अगर एनडीए की लड़ाई होनी है, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? कौन इंडिया भारी पड़ेगा? गठबंधन भारी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। हाँ। क्यों आपको लगता है इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा? अब क्यों का जवाब तो नहीं दे सकते, हम लोग बिहार के वासी हैं और बिहार में इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा इंडिया पे। जी। अब बाकी समय आएगा, आप देख लीजिएगा, समय बताएगा। तो आप क्यों कह रहे आप हैं बता रहे हैं, क्या जी। बता रहे हैं, वो सब बता देंगे तो भंडा फूट जाएगा ना। भंडा फूट जाएगा, सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी तो खत्म हो गई, अब कोई बचा नहीं है, पार्टी टूट जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन का क्या मार्च अप्रैल 2024 है, ज्यादा नहीं, दिख जाएगा उस समय। दिख जाएगा? हाँ, तो कौन कमजोर है, कौन भाग रहा है, कौन टूट रहा है, उस समय पता चलेगा। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से नीतीश जी मान्यवर नेता हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। जी। उनका जनाधार बढ़िया है, लालू जी के साथ हैं, कांग्रेस साथ है, उनका वामदल साथ है, मजबूती तो उनके पास बहुत है। राहुल गांधी को लेकर क्या राय है सर? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और लालू यादव 29 से कोई मतलब नहीं है। प्रजा समझ चुकी है कि कौन हम लोग को झांसे में रखा है और कौन हम लोग के हित का काम करेगा, कौन हम लोग को भलाई का काम करेगा, कौन हम लोग को रोजगार और बेरोजगारी का समस्या का दूर करेगा, महंगाई को दूर करेगा। जो नेता पब्लिक के हित में काम करेंगे, पब्लिक अब उनको चुनने जा रही है। सारे पब्लिक को समझ में आ गया है कि नेता लोग हम लोग को कैसे छलते हैं और अब हम लोग अब छलावे में आने वाले नहीं है। तो इंडिया की एनडीए, इंडिया और एनडीए से मतलब नहीं, आपको एक लाइन में सारा चीज बता दी है। जो हम लोग के हित में काम करेगा उनको हम लोग वोट देने जा रहे हैं और उनको जिताने का भी काम करेंगे। सर भाई साहब बता नहीं रहे, इंडिया की एनडीए, इंडिया। इंडिया गठबंधन। हाँ हाँ, हमारे नेताजी तो बड़े बड़े दावा किया जा रहा है कि भाई 40 की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी बिहार में, कैसे? वो दावा कर रहे थे, जिसके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, नहीं कोई पॉलिसी है, कुछ नहीं इनके पास है। हाँ। इंडिया के पास, इंडिया अपना अब तो बदलना भी चाहिए, 5 साल के बाद बदलना भी तो चाहिए। 5 साल नहीं, अब 10 साल होने जा रहा है। 5-10 साल का बदलना भी चाहिए। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, हिंदुस्तान, मुसलमान और पाकिस्तान, हाँ। बस। बहुत लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं, कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए। हाँ, पाकिस्तान चले जाइए। राहुल गांधी की भूमिका को कैसे देखते हैं? इंडिया इंडिया यंग है, डायनेमिक है, हाईली क्वालिफाइड है। हम्म, हम लोग को टेस्ट भी करना चाहिए हाँ। और उसके पास विजन भी है। कम से कम विजन, देखिए जब तक परचेजिंग पावर नहीं आएगा तब तक इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। जी। और राहुल गांधी ने जो, उनके पार्टी ने जो मनरेगा चलाया था, तो एक छोटा सा परचेजिंग पावर गांव में दिया था, जी। है ना। जी। 5 आदमी है मनरेगा में, इन्होंने इसको बंद किया, फाइनेंसिंग बंद किया। परचेजिंग पावर आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जी। लोग को भी हाथ में ताकत मिलेगी और ये इसमें ठीक है। देख नहीं रही सरकार है कितना हम 1500 देंगे, 2000 देंगे, तो अपने आप सूट बूट हवाई जहाज अब भेस्टा प्रोजेक्ट की जिससे बढ़िया है, गरीबों को कुछ पैसा दे दीजिए, इसलिए इंडिया आएगा। इंडिया, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीजें मुद्दा है। हाँ, तो हमने तो अभी क्या परचेजिंग पावर कहने का मतलब क्या हुआ, वही नहीं हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, महिला आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, महिला का आरक्षण में बिहार में नीतीश जी टॉप पर है। जी। तो समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल आएगा कि वर्टिकल आएगा रिजर्वेशन? को तो लगता है बहुत बढ़िया आदमी नहीं जानता होगा कि वर्टिकल आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आ रहा है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन आ रहा है। जी। तो देखिए ये आम लोगों की राय है, सर भी हमारे साथ हैं। 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव और फिर आगे विधानसभा के चुनाव भी है। जाहिर है आप लोगों से, आम लोगों से ये समझना जरूरी है कि इंडिया वर्सेज एनडीए अगर ये लड़ाई होनी है तो कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है? ये तो जनता करेगी, एक व्यक्ति की राय तो नहीं होगा। आप भी जनता है, एक एक व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण है। नहीं,
पोल जो होता है, आपकी राय क्या है? नहीं वो भी नहीं बात करें। जब राय व्यक्त कर देंगे तो हम किसको वोट देते हैं वो क्लियर हो जाएगा। क्या नहीं, लेकिन राय अपना व्यक्त कर देंगे तो हम किसको वोट देंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैंने पत्ते नहीं खोलेंगे। पता नहीं खोलेंगे। नीतीश कुमार को लेकर क्या राय है, राहुल गांधी को लेकर क्या राय है, इसे बताइए। राजनीति के बारे छोड़ दीजिए, राजनीति की बात छोड़ दीजिए। चलिए, हमारे साथ आम लोग थे, ये सारे सब लोग जितने भी राजनीति डगरा के बैगन है। तो सभी लोग डगरा के बैगन है। गांव में एक कहावत है और बहुत देशज अंदाज में एक बात कही है चचा ने। इस पूरी चर्चा में इतना ही, और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी कि आम लोगों से इसी तरह हम बातचीत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।